अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं कि हमारे पास इसका तरीका क्या है। तो देखते हैं। पहले हम इसका एक फार्मूला लिख लेते हैं। वो फार्मूला आप लोगों ने याद करना है कि हमारे पास क्या आएगा, a11, फिर क्या आएगा a11, बीच में माइनस a12, फिर क्या आएगा a12, फिर बीच में प्लस a13, फिर a13। अच्छा, ये हमारे पास a11 क्या है, a12 क्या है, a12 और a13 ये हमारे पास क्या है, इसको हम समझ गए। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ये बात जाननी है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने ये क्या किया, एक्सपेंडो बाय R1 का मतलब है रो 1। आप लोग रो 1 पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 पर भी कर सकते हैं, रो 3 पर भी कर सकते हैं। कॉलम 1 C1, कॉलम 2 C2 और कॉलम 3 C3 किसी पर भी आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो। उसका फार्मूला अलग होगा। तो हमने R1 पर एक्सपेंड किया। R2 का फार्मूला हमारे पास कैसा होगा, वो है हमारे पास माइनस A21 ये हमारे पास एक्सपेंड बाय R2। जब हम R2 पर एक्सपेंड करेंगे तो उसका फार्मूला ये होगा, बीच में प्लस आएगा A22, फिर कैपिटल A क्या होगा 22, फिर माइनस होगा A23 ये हमारे पास R2 पर एक्सपेंड करने का फार्मूला है, एक्सपेंड बाय R3। जब हम इस रो पर एक्सपेंड करेंगे फिर हमारे पास फार्मूला कौन सा होगा, फिर ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा A31 फिर बीच में माइनस आएगा, फिर क्या होगा हमारे पास A32 फिर प्लस आएगा A33। तो ये हमारे पास जब हम रो पर एक्सपेंड करेंगे उनके फार्मूले हैं हमारे पास, हमने 3 लिखे। ऐसे ही हमारे पास C1 C2 और C3 के फार्मूले हैं। तो आप किसी भी रो पर किसी भी कॉलम पर एक्सपेंड कर सकते हो। आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट जो आप लोगों के पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा इक्वल आएगा। वो अगर आप लोग R1 पर एक्सपेंड करो या R2 पर करो या R3 पर करो, जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। ज़्यादातर हम किस पर करते हैं, R1 पर करते हैं। ये हमारे पास R1 का फार्मूला है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो A11 है ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉल a11 क्या है हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स है। फिर A12 हमारे पास ये वाला है, A13 ये वाला है। फिर A2 का मतलब होगा ऐसे ही जब हमारे पास आएगा कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बचता है 4। फिर A22 का -1, A23 A31 5, A32 0, A33 4। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर A12 हमारे पास ये है, A13 ये है। तो अब आते हैं इस A11 की तरफ। अब आते हैं इस A11 की तरफ। इसका मतलब ये है हमारे पास, चूँकि ए हमारे पास कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि ये कोई भी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फिर इस A11 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ो, फिर जो भी बचता है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A12 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो, फिर जो भी बचता है उसका डिटर्मिनेंट। A13 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर जो भी बचता है उसका डिटर्मिनेंट हमने लिख लेना है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास A11 क्या है 1। A11 एक कैपिटल A11 का मतलब ये है कि हमने ये कॉलम और ये रो छोड़नी है, फिर जो भी बचता है
उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -1 2 0 4। फिर बीच में क्या है, माइनस है। A12 क्या है हमारे पास, 4 है। फिर अब कैपिटल A12 का मतलब, कैपिटल A12 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो छोड़ो और सेकंड कॉलम छोड़ो, फिर जो भी बचता है उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या बचता है, 4, फिर 5, यहाँ पर 2 4, फिर बीच में क्या है, प्लस A13 हमारे पास क्या है, 3 है। फिर अब A13 का मतलब, इस कैपिटल A13 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के जो भी बचता है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फिर क्या है, 4 - 1 5 0। तो ये हमने फार्मूले में पुटिंग कर ली। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता होगा। तो वो वही है 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो उसी तरीके से हम करेंगे ये। फिर क्या बचता है हमारे पास, इन दोनों को जो हमारे पास डायगोनल है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -1 क्रॉस 4। फिर नॉन डायगोनल जो है, फिर बीच में माइनस आता है, नॉन डायगोनल 0 क्रॉस 2। फिर बीच में क्या है, 4 माइनस है 4। फिर डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 क्रॉस 4। फिर बीच में माइनस इन दोनों को, 5 क्रॉस 2। फिर क्या है, +3 इंटू 4 क्रॉस 0, बीच में माइनस 5 क्रॉस -1। अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 इंटू -4 आता है। फिर -2 क्रॉस 0 0, फिर -4, 4 क्रॉस 4 16, -5 क्रॉस 2 हमारे पास क्या है, 10 +3, 4 क्रॉस 0 0, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये क्या हो गए, +5। अब ए का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो क्या है, 1 इंटू -4, -4 इंटू 16 - 10 6, +3 इंटू 5। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -4, 4 क्रॉस 6 -24 +15। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -4 और -24 इससे आता है 28 +15। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, -13। तो ये था हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट। पहले आप लोग ऐसे ही फार्मूला लिख लोगे, उसके बाद फार्मूले में पुटिंग कर लोगे और हमारे पास कोई भी रियल नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों के पास अब कोई भी 3/3 का मैट्रिक्स हो और उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आप लोग इजी से फाइंड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।